कैसे हैं सब जी? हमारे साथ मौजूद है द ट्रियो, द लेजेंड ऑफ मौला जट, और हम सिलसिला वही से शुरू करते हैं जहां से रोका था। हमारे साथ मौजूद हैं हमजा अली अब्बासी, बिलाल लशारी एंड द प्रोड्यूसर अमारा हिकमत। वे इत्थे ही रुक जा माखिया, मेरे को होर टुरिया नहीं जाना। वे जात दा नत होके ते नक दे वाल ना कटे, ओहो नक ते निशान लेके आ जावे। ए ते नता ने कदी खाब भी नहीं सी वेख्या। इको सच दस दे वे, पुरानी दारों नू खुडे लैन ला के उमायमा नू इस रोल च क्यों कास्ट कीता ही, ए जवाब तेनू देना पेगा जोआना। बिलाल यार मुझे बता दे जवाब। छेती जवाब दे दे, नहीं तो मैं तेरे ते पानी पा दे। बिलाल जी, ये दारू जो है ना, ये बड़ी खोचल है। बंदूक से बंदा भी मार लेती और कपड़े भी धो लेती। वे गोली तेरे चो निकलती नहीं, महल्ले दे कुत्ते डराने वास्ते रखी है मैं। भाई वो असल फिल्म डायरेक्टर बिलाल लशारी साहब हैं, बिलाल माखा नहीं हैगा। वे ओ ते माखा नत नहीं, पर तू जरूर हूड़ माते। वे मुफ्त रोटी खान वास्ते काफ लीग ज्वाइन करने वाले। वे डायपर तो तिलक के भाभी नू झाड़ा पाण वाले और चलदे चिंगची तो उतर के रगड़ा लुआण वाले। वे खुश्क नहरां चो मज्जां कड्ढण वाले। मैं हर उस बंदे नू माखा समझनी है जेड़ा मेरियां उम्मीदां ते पूरा ना उतरे। बहुत अरमान था आपसे मिलने का बिलाल बाबू। हम संजय लीला की तरफ क्या हुए, आपने दारो और मक्खो का किरदार अमायमा और माहिरा को ही दे दिया। किरदार ते इन्होंने इंज वंडे ने जिवें पीपल्स पार्टी वाले महकमा तलीम दियां नौकरियां वंडे। मौला जट से तो आप 200 करोड़ कमा ही लेंगे। अगर कमाल अमरोही और हसन तारिक से आगे निकलना चाहते हैं तो थामिए गंगूबाई का हाथ और चलिए उस कोठे पर जिसका फर्श सियासत और इक़्तिदार के ईवानों के लिए आसमानों की हैसियत रखता है। इंडियन ऑफर आ गया आपको है? आप इस ट्रांजिट इंडियन फ्लाइट में सफर करना पसंद करेंगे? हाँ, थोड़ा सा एक थोड़ा सा उधर उतर जाएंगे। थोड़ा सा वन वे हो सकता है। थोड़ा सा कहन तो मैंने यकीन हो गया, वागे तो पहले ही उतर जाएंगे। अरे क्यों ट्रैप करने की कोशिश करिए गंगू भाई? बिलाल लशारी की फिल्म ने जो अब सक्सेस का ग्राफ बना लिया, अब तो दीपिका पादुकोण और आलिया भी इनके साथ काम करना चाहेंगी। चिकन छोलों के एवज कारपोरेट फंक्शन होस्ट करने वाले बट बड़ा ही भूखा लगा है। आलिया और दीपिका तुम्हारे लिए सेलिब्रिटीज होंगी। हमारा मुकाबला तो मार्गो रॉबी और जेनिफर लोपेज से है। यू नो, मैं गंगूबाई। जेनिफर लिपोज तो याद आया बासी, मेरे लिपोज कैसे लग रहे ने? नहीं तू चुप कर, नहीं तेरे भी लिपोज एंजेलिना जूली वर्गे ने, हरकतां तेरियां मीदे बर्फ वाले वर्गे। मरनी है जैसा लाके रहनी उत्थे ते मीरा दी फिल्म नहीं आंदी, एंजेलिना जूली दी किथों आई? वे सानू आपस लड़ा के चुप कर गए, मुंह नाल बुलबुले कढ़ के बच्चे खुश करन वाले। वे दारो दे करैक्टर च अमायमा नू कास्ट करके अमर करन वाले डायरेक्टर। वे तू ऐ क्यों भुल गया सा कि दारो दा करैक्टर ते मेरे नाल इंज ही लेबल है जिवें जवेद मियां दाद नाल शारजा दा छक्का। ओ शारजा दा छक्का तो साडा छक्का। वैसे जी ये पुरानी दारो आपके सामने ये एहतजाज रजिस्टर करवा रही है कि आपने वर्ल्ड को T20 वाली दारो क्यों दी है? ए हिलना ताड़ी एक्टिंग है होर मैनू केड़ा कोरोना हो गया? जी जवाब दें फिर इनको। जी सॉरी, क्या सवाल? वाकई मैं तानू क्या सी ना, मेरी अखां च खो जाएगा बिल। भुल गए हो ना सारे सवाल? क्यों रखा सी उमायमा नू? क्यों रखा था भाई उमायमा? नहीं, क्या आपको पसंद नहीं आई उमायमा? मुझे तो नहीं, मेरे भाई को बहुत पसंद है।
वो मैनू कहंदा रहा अंतरा तेरे तो बहुत ही सोहनी लग रही। वैसे आपस की बात है, हुमायमा ने दारो का कैरेक्टर कमाल का प्ले किया और वो स्क्रीन पे नजर भी आता है। हमजा, आपकी और हुमायमा की केमिस्ट्री, जो बहन भाई की केमिस्ट्री थी, वो शाइन करती है स्क्रीन पे। स्पेशली आप लोगों का एक वो जो आइकॉनिक सीन है उसके बारे में बात करूं, जो आपने आंखों से एक्टिंग की है, इसके ऊपर आप लोगों ने कितना टाइम लगाया, या बिली की भी कोई इनपुट थी इस पे? नहीं, बिली की तो कांस्टेंट इनपुट थी कि कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, लेकिन आई थिंक कि उमायमा भी उस कैरेक्टर को उसने इतना अच्छा ओढ़ लिया अपने ऊपर कि वो केमिस्ट्री बड़ी नेचुरली अकर की। बिल्कुल। शी ऑल्सो गॉट इन टू द कैरेक्टर विच इज हैट्स ऑफ टू हर। सो आई थिंक वो बड़ा नेचुरली हो गया था, वो अपने कैरेक्टर में थी। I'd like to believe मैं अपने कैरेक्टर में इतना डीपली इन्वॉल्व था कि वो केमिस्ट्री खुद ब खुद डेवलप। स्पॉइलर नहीं बताना चाहते, मगर एक सीन था जिसमें आपने आंखों से कुछ डिलीवर किया था। मुझे समीर बता रहे थे कि वो दूसरी टेक आप लोगों ने की थी वो शूट। हाँ, तकरीबन पहली टेक ही पहली टेक में ही हो गया था। सबसे वो चैलेंजिंग सीन था वो। हाँ, मूवी का नूरी के लिए, क्योंकि उसमें वाकई कोई डायलॉग है ही नहीं। हाँ, उसमें वाकई वे बाटे फिल्म बनाने लगे बड़ियां तकलीफां ते मुश्किल आईयां ने। अच्छा। कई बारी फिल्म दे सीन कट ते बिलाल साहब दी वजह तो ही हो गए ने। अक्सर सेट ते आंदे सन ते रौला पै जांदा सी, सेट ते बिल्ली आ गई। इस तरह फिल्म च भी कट हो जाना ते नाल मुंह ते नौंदर भी खा लेने। म्यूजिक सब कॉन्टिनेंट की फिल्म का एक लाजमी जुज है। इस खित्ते में बनने वाली अनगिनत फिल्मों की कामयाबी में मैडम नूरजहां, लता मंगेशकर, मेहंदी हसन, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार जैसे सिंगर्स का बड़ा इनपुट रहा। आप म्यूजिक के बगैर ही हिट फिल्में बना लेते हैं। ए रोमांस दे नाल नाल म्यूजिक तो भी परहेज चलता पे है। नहीं, इसके अंदर म्यूज़िक जो है, जो फिल्म का अपना एक पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक है, उस पे तो हमने इतनी मेहनत की है जो शायद ही कभी पाकिस्तानी फिल्म पे उतनी मेहनत हुई हो। ऑर्केस्ट्रल जो एक मूवी का म्यूज़िक होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि गाने हों। मुझे लग रहा था जिस तरह की कहानी है, वो गाने बीच में आएंगे तो वो उसका टेम्पो टूट जाएगा, उसको ब्रेक लग जाएगी। उस वजह से बस एक ही वो गाना है जिसका पहले जिक्र किया आपने, लेकिन उसके अलावा इस वो लिखा किसने था? वो खाकान हैदर गाजी साहब हैं, जिन्होंने हमारे जो ट्रेलर में जो नरेशन भी आती है, जी, जो इस फिल्म में भी नरेशन आती है, वो भी उन्होंने लिखी है। जिन्हें एक कोई गाना लिखा है वाकई गाजी होएगा। फवाद, हमजा और माहिरा, ये एक रोमांटिक, ट्रैजिक, यहां तक कि कह लें कि कैरेक्टर एक्टर्स हैं। इतना एपिक और इतना एक्शन ओरिएंटेड इनसे पोर्ट्रे करवाना, इतनी हिम्मत आप में कहां से आई? ये पहले से ही सोचा हुआ था कि इनको ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो ये सब कुछ होगा? नहीं, हिम्मत तो उनको करनी पड़ी। मैंने तो बस कह दिया यार ये करना है, तो वो नहीं। असल में ये जो प्रोजेक्ट था ना, इसका अपना एक वजन था और हर एक्टर पे था, हर एक पे जो भी इस पे इन्वॉल्व था, उसके लिए ये इस तरह नहीं था कि एक रूटीन का जो काम होता है उस तरह हो। हर एक पे एक प्रेशर था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो जिसने भी जो भी रोल किया, उसने आउट ऑफ देयर वे जाके इसमें मेहनत की और काम किया। और जिस टाइम पे आपने फवाद को कास्ट किया था, उस टाइम पे उनकी जिसामत और उनकी फिजिकल अपीयरेंस वो नहीं थी जो इस रोल के लिए हुई। तब लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि शान को इस रोल में कास्ट होना चाहिए। तो ये शान वर्सेस फवाद के अंदर आपने फवाद को ही क्यों चूज किया? असल में शान जो है ना, वो अगर एक कैरेक्टर पे फिल्म होना, उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन आपने तो उनके साथ काम भी किया बार। एक में फिल्म कर भी चुका था। इसमें जो है ना, ये एक जोड़ी चाहिए थी, मौला और नूरी की जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बड़ा ज़रूरी है। तो ये फवाद और हमजा का मुझे लगा कि जो कॉम्बिनेशन है, वो कोई और दो एक्टर्स नहीं है जिनका उतना वो एक्साइट करेगा ऑडियंस को। ये मौला और नूरी का जो कॉम्बिनेशन है, तो उस वजह से और ये अब के नए स्टार्स हैं, तो वो बिल्कुल एक नई चीज़ क्रिएट करनी थी, तो इनका होना ज़रूरी है। हर डायरेक्टर का प्लान ए होता है, प्लान बी भी होता है, कईयों का तो प्लान डी भी होता है। मेरा प्लान डी नहीं, मेरा डीएनए होता है। अच्छा, शान के पास डेटे नहीं थी, वो असल में ना टायर की कमर्शियल कर रहे थे और साथ गा रहे थे तेरी टायर हुए। फवाद और हमजा के अलावा कोई माइंड में था कि यार अगर ये जोड़ी ना हुई तो ऑप्शन बी होनी चाहिए? वो अगर ये ना करते तो फिर सोचता, लेकिन ये तो शुरू से ऑन बोर्ड थे। तो ये दो तो थे, बल्कि तब से थे जब से वो हमजा ने जैसे बताया कि अभी ये मशहूर भी नहीं थे, तब से इनसे ये बात हो चुकी हुई थी। तो मुझे कभी कभार लगता है कि शायद इस फिल्म की वजह से ये दोनों मशहूर हुए कि ये फिल्म उतनी बड़ी बन सके जितनी वो बन गई एंड में। सदके जावा हमजा अब्बासी, किन्नी सोहनी पर्सनैलिटी ते किड्डा सोहना बेस आवाज है। शुक्र है फिल्म स्टार ते हीरो बन गया साडा हीरो,
नहीं तो यहो जी आवाज़ सिर्फ फोन च नहीं आती, एक 6000 रुपया दही परसों दे देंगे। बिल्ली मुझे ये बात बताए, इयन वैन टेम्परली को आपने अमेरिका से बुलाया, ए तानू साडा चैन हुसैन नहीं नजर आया? नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन है। भाई चैन हुसैन पाकिस्तान के बहुत बड़े फाइट मास्टर हैं। अच्छा, तो ये अमेरिका से टीम क्यों बुलाई गई? बस जिस तरह के हम स्टंट्स और एक्शन करना चाहते थे और इधर के कुछ लोगों को ट्रेन भी करना चाहते थे, सिर्फ हमारे मेन एक्टर्स नहीं और भी पूरी एक टीम ट्रेन हुई। सो उसके लिए ये बड़े एक मास्टर्स थे, स्पेशलिस्ट थे, और वो एक्शन आपने देखा ही है जिस तरह का हुआ है। आपने कितनी ट्रेनिंग की थी इसके लिए, एक्शन के लिए? इसके लिए उन्होंने तकरीबन 2-3 हफ्ते जो है वो कराई थी ट्रेनिंग, और उन्होंने बल्कि यहाँ पे जो हमारे इंडस्ट्री के लोकल लोग हैं उनको भी सिखाया था। अरे लाहौर से जो काफ़ी लोग थे उनको सिखाया था। सो ये भी आई थिंक दैट इट अ सर्विस टू पाकिस्तान। तो हमें ट्रेनिंग कराई थी, बट मोस्टली वो पार्ट जो जाहिर बात है कि बैक फ्लिप्स हैं या इस तरह की हरकतें जो हम नहीं कर सकते, तो वो उन्होंने की थी, लेकिन सब्सटैंशियल अमाउंट हमसे भी उन्होंने करवाया था एक्शन का जो है। यार आपने ऐसे साउंड इफेक्ट डालना चाहिए था। तो ये जो 2-3 महीने की आपने ट्रेनिंग हासिल की थी, तो आप वाकई ही अपने दुश्मनों से लड़ सकते हैं या फिर स्क्रीन तक ही मैं डिपेंड कर दो दुश्मन कौन है। तुसी लड़न वाले बनो ते समझो दुश्मन इस टाइम हालात ने। हमारा द लेजेंड ऑफ मौला जट की बहुत बड़ी कास्ट और एक स्टार कास्ट है, लेकिन जिस वक्त ये साइन हुई थी बहुत से लोगों ने फ्री काम किया था इसमें, बल्कि अगर पैसे लिए भी थे तो बहुत कम लिए थे। अब 9 साल के बाद और डॉलर का रेट देखते हुए और 100 करोड़ क्रॉस करने के बाद क्या इनको बोनस मिलने वाला है? आप तिलियां क्यों लगा रहे हैं? मुझे पैसे बनाने में जिਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ है बेटे। भाई बोनस तो बनता है। फिलहाल आप क्या कहेंगे? बोनस बनता है? बोनस बनता है। बिल्कुल बनता है, लेकिन आप बैठे बैठे द्वारा पैदा ना सागड़ा बनना चंगी भली फिल्म चल रही सी, विच की गल करती रुकी लड़ाई दोबारा शुरू कराना ले। क्या प्लान्स हैं आपके, बताएं जी, हमारा प्लान्स मेरे एक बंदे के साथ तो हैं डेफिनेटली, और वो डील है नूरी नथ के साथ। ओ नूरी नथ के साथ डील थी। नूरी नथ के साथ डील है। एक मैंने वादा किया था कि जिस दिन फिल्म 100 करोड़ करेगी तो मुझे, लेकिन मेरी जेब में 100 करोड़ आएंगे। अरे वाह वाह वाह, हमारा क्या आपने बात किया। मैं आपको पैसे जरूर दूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, 100 करोड़ मेरी जेब में आएंगे तब मैं दूंगा। असल में एक चीज मैं वैसे एक्सप्लेन कर दूं कि 100 करोड़ इसका बॉक्स ऑफिस हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि 100 करोड़ आ गया है। हाँ। 100 करोड़ पे हमारा अभी बजट की जो कॉस्ट है वो भी पूरी नहीं हुई। हाँ, मुझे लोगों ने अभी से फोन करने शुरू कर दिए उधार मांगने के लिए। उनको बताना चाहती हूँ मेरे पास अभी 100 करोड़ नहीं है आए। प्रोड्यूसर के पास ओवरऑल बिजनेस का भी क्या 25-30% आता है? 35%। तो अभी अच्छा, आज ये मिथ ब्रेक कर ही दें, मौला जट द लेजेंड ऑफ मौला जट का ऑफिशियल बजट कितना है? इसका जवाब नहीं मिलेगा। ये जवाब ये आपको कभी नहीं तो आपने मिलेगा। किसी औरत की एज पूछ ली। ये जवाब हम कभी नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी मार्केटिंग वगैरह पे जितना हमने पैसा लगाया, बाहर ये बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट होता है। हमारे यहाँ ये चीजें इस तरह नहीं होती। खुद भी नहीं पता इनको कितना लग क्योंकि छोटे छोटे खर्चे फिल्म च बड़े हो जाते ने। हीरो जो रोज शूटिंग तो पहले कह दे मैनू एक रेजर ले आ दो, ते भी बजट च पैना। मैं क्या उमायमा, फिल्म च ते तुसी मैनू किरदार नहीं दिता, 6-7 टिकटां दे दे, बच्चे मेरी जान नू रोंदे रहंदे। हमारा एज ए प्रोड्यूसर और एज ए बिजनेस वुमन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 100 करोड़ भी फिल्म अगर कर रही है तो 150 करोड़ भी कर रही है, उसके बावजूद वो नंबर्स अपने मैच नहीं कर पा रही, तो क्या ये वायबल बिजनेस पाकिस्तान में आपको सिनेमा का नजर आता है? वायबल बिजनेस देखें, वैसे तो आप करने को वायबल बिजनेस करना हो तो डीएचए में प्लॉट ले लें, 6 महीने बाद बेचें तो ज्यादा आपको शायद आमदन हो। ठीक है, बिल्कुल। So, but it's about the glory, the kind of, prestige, all of that you're adding to Pakistani cinema. Nobody was willing to take that risk. Historic moment में आ गए। Historic moment एक था, it's a, turning page in cinematic history of Pakistan. बिल्कुल। So, एक तो वो चीज़ है। तो इस सिर्फ अगर आप बिजनेस की बात करें, वो चीज़ बिल्कुल नहीं हो रही। हाँ, उसमें टाइम लगेगा। इट्स गोइंग टू इनकरेज मोर पीपल टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस। इट्स गोइंग टू इनकरेज अ लॉट ऑफ अदर इन्वेस्टर्स। लोगों को, प्रोड्यूसर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा, आई थिंक। बिल्कुल। हाँ, हमजा,
सीएसपी बनना हर इंसान का ख्वाब है। आपने सीएसएस करके पुलिस की जॉब छोड़ दी। ये तो वही हिसाब हो गया कि 6 हल्कों में जीत के हल्फ ना उठाएं। उनकी वालदा की खास तौर पे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं सीएसएस पास कर लूँ, क्योंकि उनका ज़रा रूरल बैकग्राउंड है और रूरल इलाकों में सीएसएस को बहुत अहमियत दी जाती है, राइटली सो। सीएसएस पास करने को एक बहुत बड़ी चीज़ समझा जाता है, बड़ी इज्जत समझी जाती है। सो वो उन्होंने कहा पास करके छोड़ देना। ये गवाह है बल्कि उस वक्त का, मैं इसके साथ पास बड़ा के अपना मगजमारी करता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ जिंदगी। छोड़ने में इसका हाथ है, मतलब छुड़ाने में। सपोर्ट तो थी, क्योंकि मैं जिस सिचुएशन में ये था ना, उससे मैं 2-4 साल पहले उसी सिचुएशन में से गुजरा। अरे बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक सपोर्ट थी कि सपोर्ट तो डेफिनेटली याद थी। जाहिर बात है जी, पप्पू को देख के रंग पकड़ता। तो करने का सीएसएस मकसद ये था कि करके छोड़ देना, बेशक कि पास किया हुआ तो जरा इज्जत बन जाएगी। तो वो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने इज्जत रख ली कि वो पास भी हो गया और पुलिस का ग्रुप भी मिल गया, जो नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर ग्रुप्स है। तो फिर मेरी वालदा भी अड़ गई कि अब तू छोड़ के बखा, तुम्हें कुछ नहीं है तेनू। तो उनको 2-4 महीने फिर कन्विंस करने में लगे छोड़ने के लिए। तो वो इसलिए फिर मैंने करके जो है वो छोड़ा था। मेरा कभी शुरू से प्लान नहीं था कि मैं ज्वाइन करूंगा। चंगा ही होया हमजा साहब तुसी पुलिस वाले नहीं बने। जे तुसी पुलिस बन जांदे ते नूरी नत किने बनना। हमजा ने तो अफसरी छोड़ी थी, लेकिन ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब और बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन ने भी अफसरी छोड़ी थी। दोनों ने हालांकि सीएसएस में टॉप ग्रेड्स हासिल किए थे, लेकिन इसके बावजूद एक पाकिस्तान के टॉप मौसीकार बने और दूसरे कानूनदार। देगी चरखे के लारे पर सियासी वाबस्तगी बदलने वाले बट सीएसपी बहरहाल सिविल सर्वेंट होता है। बादशाह और शहजादे तो सिर्फ तैमूर इस नस्ल में होते हैं। फिर ये ना कहना पड़ जाए बाबूजी ने कहा पुलिस की नौकरी छोड़ दो और माँ ने कहा एक्टिंग छोड़ दो। अब कहीं पर ये ना कह दे पीटीआई छोड़ दो। नूरी न रहे कोई आज इतने करीब, आज इतने करीब आओ को पता लगे इसमें स्मेल कितनी है। अबे खुदा का खौफ का है मोहतरमा, फिल्म में नूरी आपका भाई है। ओ उमायमा दा भरा है। मैं ओल्ड विजन। जैसे बिलाल ने दारो को मौले का क्रश बनाया है, आज तो बाद ये मेरा क्रश है। नूरी सिर्फ मेरा है, मेरा। सलामे इश्क नूरी नत जरा कबूल कर लो, तू हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है मौले जट के लिए। मौले नूरी नत के लिए। नूरी कहना सी अचानक अखा के फुआद खान आ हमजा ते फुआद खान कट्ठे खलोते होण ते मैं थोड़ी थोड़ी कन्नी ते उधर भी खा चारों तरफ खुले से ना जी। ਜਿਹੋ ਜੀ ਲੜਾਈ ਨੂਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦਾਰੋ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾ ਖਸਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਚੋਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੋਟੇ ਚੋਕੇ ਪੀਂਦੀਆਂ। ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਕਾਈਪ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। यार मुझे पता नहीं था कि मौला जट हुन साशे पैकिंग विच भी दस्तयाब है। जिन्नी मौला जट हिट हुई है, अनकरीब मौला जट पापड़ भी आ जाएंगे। मौला जट नहीं मौला घट है। औकात तो वध वजन ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾइल ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ये वजन चुकन वाले इंज ही रहे ते अनकरीब बंदे नु लोग साक डार भी कहन लग पैणगे। ਤੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹਮਾਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੇਵਕਾ ਤੈਨੂੰ ਟਾਕ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਲਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਦੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਹੁਣ ਮਿਨੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਬਣਾਓ। ए मिनी मौला जट फिल्म बनवानी हो, तेरी फिल्म ते मोबाइल ते भी बन जाएगी। लोगों रो रो के दसी उन्होंने मेरी फिल्म भी बना ली। याद रखना लशारी साहब,
मौला जट भावें 0 साइज दा है, पर मुखो जट्टी फुल साइज दी होनी चाहिए। मेरा मतलब है मायरा खान इस मौला जट को अडॉप्ट ही ना कर ले। बिलाल इस मौले जट नूं एक माचिस दी तीली ते छोटा जिहा ब्लेड ला के दे दे ताकि गंडासा लेके फिरी किलियां नूं मार मार के उठ सुत्तिया रोशना। वे गिठे मौला जट, मायरा खान ते तेनू याद आ गई है ए वाली दारों नू क्यों भुल गया? वे चूहे वाली कड़िक्की चाण वालिया। मौला जट की बड़ी आइकॉनिक लोकेशंस है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग पाकिस्तान में हुई है और ये लोकेशन हंटिंग में कितना टाइम लगा? टाइम तो काफ़ी लगा था। पाकिस्तान में हुई है, ज़्यादातर लाहौर में हुई है। एक बेदियान के पास एक ज़मीन थी जहाँ पे हमने अपने गांव के सेट बनाए, मेले का सेट बनाया। उसके अलावा लाहौर फोर्ट, रोहतास फोर्ट, शेखुपुरा फोर्ट, इधर भी शूटिंग हुई। अंदरून शहर में कुछ लोकेशंस थी, उधर शूट हुई। बाकी हमने कुछ और सेट वगैरह भी बनाए। मतलब 100% पंजाब है ये तो। यस। दिलीप कुमार साहब ने एक दफा कहा कि शेखू मेरे अंदर नहीं था, मुझे उसे तलाश करना पड़ा। क्या नूरी आपके अंदर था? वेल आई होप ना हो, क्योंकि ऐसा खतरनाक आदमी ना ही हो लोगों के अंदर। लेकिन आई थिंक मैन्युफैक्चर करना पड़ा, तलाश नहीं, मैन्युफैक्चर करना पड़ा। मेरे अंदर नहीं था और अल्लाह ना करे हो कभी। आप तो पॉजिटिव है, आपके अंदर तो न्याजी था। ऐसे भाभी का क्या फीडबैक था जब उन्होंने वाकई पहली दफा नूरी नत देखा? भाभी कमाल खातून है, उनका बड़ा सपोर्टिव फीडबैक था, बड़ा जबरदस्त फीडबैक था। उन्होंने तो फिल्म बड़ी पहले देखी थी, जब अभी रिलीज से तो बहुत पहले उन्होंने फिल्म देखी थी और बड़ी तारीफ की उन्होंने। लेकिन जहाँ कुछ क्रिटिकल क्रिटिक थी वो भी उन्होंने दी। शी इज वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट। अच्छा, शी इज ऑनेस्ट लाइक दैट। वेरी ऑनेस्ट। कोविड के 2-2.5 साल निकाल दें, लेकिन उसके बावजूद 5 साल तो आप लगा देना बनने में, तो ये ज्यादा टाइम नहीं है एक फिल्म के लिए? नहीं, जो बड़ी फिल्में अगर आप हॉलीवुड में भी देखें तो 10-10 साल लगते हैं फिल्म को बनने में। इस फिल्म को बनाने में उतना टाइम नहीं लगा जितना इसको स्टार्ट करने में, वो फंडिंग सारी इन प्लेस करने में और फिर बनाने के बाद रिलीज़ करने में लगा। तो उसमें आपको पता है हमारे लीगल मामलात भी थे। वो जब रिजॉल्व हुए तो फिर कोविड आ गया। सो हमने 2017 में इसकी शूटिंग शुरू की थी और 2019 के एंड तक हम ख़त्म कर चुके थे फिल्म। उससे पहले ज़्यादा स्क्रिप्टिंग का भी टाइम था। तो मुझे लगता है इस तरह की फिल्म जो है वो मतलब मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि यार तुम ज़्यादा टाइम लगा रहे हो। मुझे लगता है कि अभी कम लगाया आपने। बाकियों से पूछना चाहिए कि वो कम टाइम क्यों लगा। मौला जट की ओनरशिप हर कोई ले रहा होता है। अभी पिछले दिनों नासिर अदीब साहब हमारे शो पे आए थे, उन्होंने कहा हाँ मौला जट तो वासिफ चौधरी ने लिखी है। आप क्या कहते हैं, किसने लिखी है? वासिफ चौधरी तो खैर हमारा दोस्त है। कोई भी प्रोजेक्ट करें तो हिज ओपिनियन एंड हिज इनपुट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। वो चाहे राइटिंग का फेज हो चाहे एडिटिंग का हो, तो वो हमारे करीबी दोस्त में से हैं। सो खैर स्क्रिप्ट जो है वो इंग्लिश में मैंने पहले लिखी थी। अच्छा जी। उसके बाद फिर नासिर साहब के साथ बैठ के उसकी स्टोरी पे हमने उसको इवॉल्व किया और जो डायलॉग्स थे वो सारे नासिर साहब ने फिर उसके अंदर ऐड करके उसको बिल्कुल ही एक नई शक्ल दे दी। अच्छा। और वो शुरू में मेरा ख्याल था कि मैं डायलॉग्स कम रखूं, विजुअल फिल्म ज़्यादा हो। लेकिन एक बार जब वो डायलॉग्स ओरिजिनल फिल्म के भी मैंने उन पर गौर किया और नासिर साहब ने जब लिखना शुरू किए, वो इतने बड़े डायलॉग लगे कि कभी कभार लगता है कि उनके बहुत बड़े डायलॉग्स के इर्द गिर्द हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई है। अरे वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। इस गल ने साफ यकीन दिलाता है कि फिल्म नासिर अदीब साहब ने लिखी है। वासे चौधरी तो वैसे ही चौधरी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान की टॉप बिगेस्ट फिल्मों में से 2 फिल्में वासे चौधरी की हैं। एक तो वही है ना जवानी फिर नहीं आनी, 2 ही हैं। सब तो पैड़ा मैनू लगा जेड़ा पीपी बनया सी। पीपी बंदूक नू कहंदे ने, ते जो चलदी है ना बड़ी जोर दी वजदी है। मेरे को भी बंदूक ही है, मैं कोई इतना नाले नहीं पांदी फिर। जड़े भुट्टो को एक दफा अमेरिकी सदर ने कहा था कि अगर आप अमेरिका में होते तो आप मेरी काबीना में फॉरेन मिनिस्टर होते। इस तरह अगर आप हॉलीवुड में होते तो आप तो एवेंजर्स में होते। हो सकता है। नहीं ये होते एवेंजर्स। हाँ ये डायरेक्टर होते एवेंजर्स के, मैं थैनोस होता बीच में, होता फिर भी विलन। फिल्म का नाम मौला जट ही होता है। एवेंजर जट होता है। हमारा आपके बारे में मशहूर है कि आप बड़ी जिद्दी प्रोड्यूसर हैं। बहुत से सिनेमास को आपने आड़े हाथों लिया है। मुझे बताएं ये हिम्मत कहां से आई और ये कॉन्फिडेंस कहां से आया?
हिम्मत तो शायद फिल्म से ही आई है मतलब नहीं, क्योंकि बड़े सिनेमाज ने आपके खिलाफ स्टैंड भी लिया हुआ। कराची में तो फिल्म लगी भी नहीं। हाँ नहीं लगी। आई थिंक हम 30-40% कैपेसिटी पे रन करें इस वक्त पाकिस्तान में। आपका ख्याल है कि उनके इरादे बदलने वाले हैं कि नहीं? ये तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, ये मुझे नहीं पता। बट हमारी बस एक जंग चल रही थी थोड़ी सी कि फिल्म को सिनेमा चाहिए कि सिनेमा को फिल्म चाहिए। हम तो चाहते हैं कि सारे सिनेमाज जो हैं वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हों, और ये बस छोटे मोटे मामलात होते हैं, नेगोशिएशन में कभी ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, ये सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। बट ये ज़रूर है कि जहाँ चल रही है फिल्म वहाँ सुनने में यही आ रहा है कि टिकट्स मुश्किल से मिल रही हैं। नहीं टिकट वाकई नहीं मिल रही। आप अभी भी जाएंगे तो हाउस फुल पे फुल जा रहे हैं। तो बल्कि सारे सिनेमा वालों को कह रहे हैं कि प्लीज लगाएं फिल्म, क्योंकि बनाई इसलिए ताकि सब देखें। माशाल्लाह जितनी कामयाब होगी हर जगह पे लगेगी सर। जो सिनेमा वाला नहीं लगा रहा ना, आप उसके घर पे भी लगेगी। बट वाकई टिकटां ते इन्नियां शार्ट ने, मैं ना कपड़ियां च भी सिनेमा फिरदी रही हूं, मैनू किसी ने टिकट नहीं दी। हमजा, आपकी लाइफ में बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, और मैं तो कहूंगा स्पेशली आगे बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप फिल्मों से हाथ उठा चुके हैं। नया हमजा अली बासी अपने आप को कहाँ देखता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में? मेरा ख्याल है कि जो मेरे खुदा से मुतल्लिक सवालात थे उनका मुझे बड़ा कंक्लूसिव जवाब मिला। तो उसने मेरी ज़िंदगी पे एक बड़ा डीप इम्पैक्ट डाला। तो मैं अपने आप को रीबॉर्न मुसलमान कंसिडर करता हूँ। सो अब यही है कि जो फ्यूचर में भी काम होंगे, चाहे वो फिल्म हो या ड्रामा हो, वो एक हद में रह के करने पड़े। इसी तरह जिस इस्लाम से मैं मुत्तफिक हूँ कि वो खुदा का पैगाम है, वो दायरे के अंदर अब मेरा रहना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो मैं जो भी करूँगा उस दायरे में करूँगा। एंड आई थिंक मोर टीवी, बिकॉज टीवी अभी भी उस दायरे के अंदर है। फिल्म के अंदर फिर हम ग्लैमर के नाम पे जो करते हैं, आपकी और मेरी बड़ी बातचीत होती रहती है इसके ऊपर। हमने तो नहीं किया। एब्सोल्युटली, आई थिंक मौला जट इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स के वो सारी चीज़ें जो हम ग्लैमर के नाम पे करते हैं, जो शायद वो लोग जो अपने आप को मुसलमान आइडेंटिफाई करते हैं उनके लिए शायद मना है, लेकिन हम फिर भी ग्लैमर के नाम पे कर जाते हैं। उनमें से बहुत 99% चीज़ें मौला जट में नहीं है। एंड इवन देन वो इतनी बड़ी सक्सेस अगर बन सकती है, तो बाकी भी देख लें कि अगर वो चीज़ें ना डालें तो अगर अल्लाह ने सक्सेस लिखी हुई है तो वैसे ही मिल जाएगी। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात। फिल्मा वालड़िया पी 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 तेरी फिल्म दा मैं असटा, पिछले जन्म दा मैं बीमार तेथों वारदियां जिंद जान। फिल्मा वालड़िया ओए गल भुल्ली ना, पी 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 पी। हाफ टाइम ते मौत सी आई, नात ने मैनू मारिया। हाय अल्लाह। तो यार ये मम्मी तो दी मम्मी की तरह हमारे पीछे पड़ गई है। मैं मम्मी हूँ, मम्मी रांझी की मम्मी। तो रांझी की मम्मी यहाँ क्या कर रही है? मैं अपनी फरियाद लेके आया हूँ। कैसी फरियाद लेके आए हैं? मुझ पे इतनी फिल्में बनी, हर फिल्म में मुझे हड हराम और आर्टिस्ट ही पेंट किया गया, किसी ने मुझे एक्शन हीरो नहीं बनाया। तो भाईजान अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ बिलाल निशारी मुझ पे ऐसी फिल्म बनाए, लेजेंड ही रांझा, ताकि रांझा आर्टिस्ट की बजाय फाइटर लगे तो हीर उसे आन के कहे, वे मैं तेरी पक्की पक्की मम्मी हाँ। पक्का एक्टर सारी गल्ला बांसरी च कर रहे हैं। वैसे है फिल्म लगी किथे वे? म्याणी साहब। तू बाकी गल्लां छड़, रोजाना वेख तू ओदी बांसरी भी मम्मी, ओनू भी पट्टियां कीतियां नहीं। मैं 5 मंजिल तो ते 2 मंजिल तो डिगी। ए ते 2 मंजिलां तो डिग पई है, तू लगदा नजरां चो डिग पिया। बिलाल मुझे तो पता है कि 9 साल आपके इस फिल्म में लग गए। अगर आपने एक आना कि मैं रेस्ट चाहता हूँ, मैं आया फाड़ के मारूंगा 9 साल बाद भी तुझे रेस्ट। मैंने आपको बड़ी एक प्यारी बात की थी कि इसके बाद अगर आप हॉलीवुड की फिल्म ना की आपने डायरेक्ट, तो आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड।
आगे क्या प्लान्स आपको नजर आ रहे हैं? बहुत मुश्किल सवाल है। असल में शादी तो एक होने वाली है आगे। असल में अभी जो है ना वो पूरा मुझे क्लोजर मिल रहा है, जो एक जर्नी थी इतने सालों की। तो अभी आगे का सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। जरा मैं 2-4 महीने जरा सेटल डाउन हो जाए सारा। अच्छा, ठीक है, 2-4 तो हाँ फिर मैं अगले प्रोजेक्ट का सोच। जो मर्जी प्लान करी जाओ बिलाल साहब, तुसी किहड़ा टिकटा आप बेचनियां होंदियां ने। अगला प्लान जो भी हो, बस ये याद रखना मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हूं। जिन्नी तेरी उम्र हो गई तेनू कहना चाहिए मैं तेरी पक्की पक्की अम्मी हूं। बिलाल, कोई फिल्म मेकर तबो की तरह मुझे 5 फिल्मों में बुक करके मेरा सारा करियर बर्बाद कर दे। लूट लो मेरे फन को, लूट लो मेरे टैलेंट को। फन की ऐसी नादर सेल आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी सेल तो इतवार बाजार में भी नहीं है। मेरे शौक दा नहीं इतवार तेन। हमजा, आगे क्या नजर आ रहा है? आइकॉनिक नूरी नत के बाद आपने कहा आप टेलीविजन की तरफ, और आपकी बुक भी आने वाली है। हाँ जी, बुक मेरे लिए अभी पहली चीज है जिसमें फोकस कर रहा हूँ। उसके बाद फिर लेट्स सी कि हाउ थिंग्स अनफोल्ड, बट राइट नाउ माय ऑल फोकस इज ऑन द बुक। और बोनस जब मिल जाएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, वो तो हमारा जाने से पहले एक जरूर सवाल पूछना चाहूंगा, सबसे पहले बोनस किसको दे रही है? मुझे जाहिर बात है नूरी नत को। फिल्म के अंदर एक बड़ा ही मजेदार सीन है जिसमें बिच्छू इन्वॉल्व है और उसको पीसा जा रहा है और उसके अंदर कुछ और चीजें मिक्स करके, मतलब गौहर कह रहा है, ऐ कोई आम नशा नहीं, ना इंदा रस मुक्या ते ना मेरा जी रजिया। तो ये नशा कहीं से देख के बनाया या कोरोना वैक्सीन? नहीं, ये नशा बिलाल ने वैसे आई थिंक रिसर्च करके बनाया। लेकिन जब से लोगों ने फिल्म देखी है सब लोग फोन करके पूछते हैं ये नशा कौन सा है। अच्छा, ये लोगों को नहीं मालूम, ये लोगों को नहीं बता रहा। मैंने जब फिल्म देखी तो मेरे पीछे कामरान लशारी साहब बैठे हुए थे। अब उनको नहीं पता था मैं आगे बैठा हूँ, और ये असल में आपको वाकया बता रहा हूँ क्योंकि उनके अंदर एक अदाकार है, आपको मालूम है, बड़े रोमांटिक इंसान है और बड़ा एक पैशनेट इंसान है। तो अक्सर कुछ सीन आने वाला होता था ना, पीछे से आवाज आती थी, हुण वेखी। चौथे 5वें सीन के बाद पता लगा अच्छा मैं क्या लशारी साहब बैठे हुए हैं। That's such a compliment. वही ना, वो इतने इन्वॉल्व होके फिल्म देख रहे थे और अपने बेटे की फिल्म, तो आई कैन रिलेट कि कितना एक एंजॉय कर रहे थे कि यार ये फिल्म है जो, और वो मौला जट के बड़े हार्डकोर फैन भी हैं। बिल्कुल। तो जब वो नशे वाला सीन आया था ना तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, वो मैं आपको बताने वाला हूं। नहीं, लेकिन मैं एक्चुअली तब मुझे उस दिन पता चला ये अंदाजा लगा कि सिनेमा का कितना इम्पैक्ट होता है ऑडियंस पे, और आपको रिस्पॉन्सिबली एक होता है ना कि चीजें। खैर ये तो नहीं, उसके लिए आपने लिखा था नो बिच्छूज वर हार्म्ड ड्यूरिंग द क्योंकि लोगों ने एक्चुअली पूछा कि नहीं बाकी सब छोड़ दो लेकिन ये नशा कौन सा है। हमने अपने बिच्छू भी मार दी। अच्छा, चलते चलते ये भी बता दें, पहली जब मौला जट नासिर साहब ने लिखी थी तो उन्होंने 7,500 रुपए लिए थे, आपने उनको 15 लाख रुपए दिए और सिगरेट की डब्बी का बिल अलग। नासिर अदीब साहब इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं, ये तो कुछ नहीं है। इनवैल्यूएबल उनकी सर्विसेज हैं, और मुझे नहीं लगता वो पैसों में हम इवन उनको शायद। क्या खूबसूरत बात। बिलाल, आपकी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट ने दम तोड़ती हुई फिल्म इंडस्ट्री के मुर्दे में नई रूह फूंकी है। आपने अपनी जहानत से नसीरुद्दीन हमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंदे अर्जमंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना कायल कर लिया है। इंसाफ के इस तराजू की कसम मांगो, अकबर से क्या मांगते हो? अगली फिल्म का बॉक्स ऑफिस क्या मांगते हैं? 2 बिजनेस क्लास टिकट अमेरिका जाना चाहता। और देखो तुसी किड्डा अड्डियां चुक चुक के कह रहे हैं मांगो क्या मांगते हो। इत्थे बादशाह बनिया जदों लाहौर च बहुत ही बारिश होवे ना, सारा टब्बर इहदा ऑरेंज ट्रेन दे पुल थले बैठा होता है और उधर कह रहा होता है उत्ते बैठ के अल्लाह दी रात को मौला जट दिखा। होश व खिरत, मलहूद खातिर, मुश्तरी, होशियार बाश, आज हम फिल्म इंडस्ट्री के सुपर डायरेक्टर, सुपर एक्टर और सुपर प्रोड्यूसर के सामने ये राज अफशां करते हैं कि अनारकली को हमने जिस दीवार में चुनवाया था उसकी अकब से मियां सल्ली अनारकली को ले गए थे। बाद में तारीख के पन्नों से पता चला मियां सल्ली ने अनारकली को बग्गे के म्यूजिक वीडियो में
प्रोटैगनिस्ट कास्ट करवाया। जी आज सुपर ओवर के अंदर वाकई एक सुपर इनिंग खेली गई फ्रॉम द कास्ट ऑफ द लेजेंड ऑफ मौला जट। और हमारी परंपरा स्पेशली आपके लिए अभी तक हमने किसी के लिए नहीं किया, क्योंकि बिजनेस ऑफ द लेजेंड ऑफ मौला जट इज अनप्रेसिडेंटेड इन पाकिस्तान। और बाय द टाइम ये एपिसोड ऑन एयर होगी आप लोग 150 करोड़ क्रॉस कर गए होंगे। आइए जी केक लेके आए, लाए। ख्वातीन और हज़रात, द लेजेंड ऑफ मौला जट को सुपर ओवर की तरफ से ऑल द सक्सेस और इंशाल्लाह 200 करोड़ का बिजनेस पक्का। हैप्पी बर्थडे, बहुत अच्छे। हैप्पी बर्थडे, मौला जट हैप्पी बर्थडे। बिलाल साहब ले सर। मौला जट हैप्पी बर्थडे, 1 2 3। मौला जट हैप्पी बर्थडे।